स्टूडेंट्स, हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ देखेंगे न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन हमने देखा था कि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं न्यूट्रल पार्टिकल। और न्यूट्रल होने की वजह से हम देखते हैं कि क्या ये आयोनाइज कर सकता है किसी गैस को। डेफिनेटली जब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो ये किसी गैस को आयोनाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी ये आ गई कि ये कैन नॉट आयोनाइज गैसेस। ठीक है ना, ये आयोनाइज नहीं कर सकता गैसेस को। तो ये न्यूट्रॉन की एक और प्रॉपर्टी हमें देखी। फिर हमने पेनिट्रेशन पावर की बात की थी, हम मजीद बात करेंगे पेनिट्रेशन पावर पे। इसके लिए हम यहाँ पे फिगर ले आएंगे। जिस तरह से ये डायग्राम है हमारे पास, इसमें हम देखते हैं कि ये न्यूट्रॉन जो है, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ से पास कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में से ये पास कर सकता है, लेयर्स में से पास कर सकता है। तो अगर हमारे पास स्किन हो, पेपर हो, इवन हमारे पास यहाँ पैराफिन हो, ठीक है, पैराफिन लिखेंगे हम, या हम कहते हैं कि हमारे पास वाटर हो, ठीक है, वाटर, या फिर हम कहते हैं सेल्यूलोज हो। पेपर में वैसे सेल्यूलोज होता है, लेकिन सेल्यूलोज भी अगर या फिर हो, ठीक है, तो इनमें से न्यूट्रॉन्स पास कर सकते हैं। फिर आगे 5 मिलीमीटर ब्रास या 6 मिलीमीटर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक मेटल आ गया और ब्रास हमारे पास एलॉय होता है, मेटल्स का मिक्सचर। तो इनमें से भी पास कर सकता है। और लेड या कंक्रीट हो तो इनकी भी खास अगर हमारे पास थिकनेस की वॉल अगर आ जाए तो उसमें से भी ये पास कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कहाँ से पास नहीं कर सकता, अगर बहुत थिक कंक्रीट हो तो उसमें से, यानी कि ऑलमोस्ट 2 मीटर्स, ऑलमोस्ट 2 मीटर्स की थिक कंक्रीट वॉल हो हमारे पास, तो उसमें से न्यूट्रॉन्स पास बेसिकली नहीं कर सकते। ठीक है, फिर ये हमने पेनिट्रेशन पावर के बारे में मजीद देखा कि कहाँ से पास नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन्स की एक और खुसूसियत होती है कि ये क्या करते हैं कि अगर यहाँ से हम न्यूट्रॉन्स पास कराएं ना, यहाँ से अगर न्यूट्रॉन्स पास कर रहे हैं, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये पैराफिन, सेलुलोज या पेपर में से हम देखते हैं कि इनमें से ये प्रोटॉन्स को इजेक्ट आउट कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं कि प्रोटॉन्स जो है वो इजेक्ट आउट हो गए। ठीक है, ये प्रोटॉन इजेक्ट हुआ, यानी कि अगर हम पेपर में से पास कराएंगे या पैराफिन में से पास करा रहे हैं तो उसमें से प्रोटॉन्स एक्सपेल हो रहे होते हैं। तो ये भी न्यूट्रॉन की हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ये प्रोटॉन्स जो होते हैं ये हाई स्पीड प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि इनकी स्पीड ज्यादा होती है इनकी, क्योंकि एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। इस तरह से ये हमने ये प्रॉपर्टीज देखी। मजीद प्रॉपर्टीज देखेंगे, एक चीज होती है जो कि जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन डिके। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे न्यूट्रॉन डिके। न्यूट्रॉन डिके यहाँ हम लिख लेते हैं। इसके बारे में अगर हम बात कर लें, डिके का मतलब होता है ब्रेक डाउन या फिर डिकम्पोज हो जाना, ठीक है, टूट जाना। तो हम इसमें ये देखेंगे कि होता यह है कि न्यूट्रॉन जब तक एक न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं। जब तक जब तक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, हम देखते हैं कि ये स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन जब ये इसमें से बाहर निकलता है तो विद इन 15 मिनट्स इसकी जो है वो डिके हो जाता है। ठीक है, 15 मिनट्स के अंदर अंदर जो कि इसका डिके टाइम है, 15 मिनट्स के अंदर इसका डिके हो जाता है। और इसकी प्रोडक्ट्स क्या आती हैं, इसकी प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। ये न्यूट्रॉन डिके की सूरत में हमारे पास इसका रिजल्ट आता है, यानी कि हमारे पास न्यूट्रॉन जब डिके करेगा तो क्या होगा कि हमारे पास एक प्रोटॉन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, और साथ में एक और पार्टिकल आता है, सब एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है। यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे न्यूट्रिनो। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये होता है न्यूट्रिनो। अच्छा, न्यूट्रिनो जो होता है इसकी अगर हम बात करें तो ना इसके ऊपर हमारे पास एटॉमिक मास होता है ना एटॉमिक चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये इस तरह से। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक चार्ज भी नहीं है और मास नियरली जीरो होता है, इसलिए हम इसको जीरो ही लिख देते हैं। ठीक है, तकरीबन जीरो, नियर टू जीरो होता है। ठीक है, नियर जीरो, तो इसलिए हम इसको जीरो ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जीरो हमारे पास आ गए और इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि न्यूट्रॉन्स जो है इनके बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन्स दो टाइप्स के आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे न्यूट्रॉन्स और इनकी दो टाइप्स लिखेंगे। अच्छा, न्यूट्रॉन की अगर टाइप्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स की टाइप्स दो तरह की होती हैं, और किस बेसिस पे होती हैं ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी की बेसिस पे होती हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर हम एक बात करें तो यहाँ पे एक एनर्जी कौन सी वाली, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली, जो कि होती है किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं कि वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बेसिकली ये क्या होंगे, इसकी वजह से हम अगर कोई एनर्जी हम देख रहे हैं मूवमेंट की वजह से है किसी सब्सटेंस की, और न्यूट्रॉन की अगर एनर्जी उसकी मूवमेंट की वजह से है, तो हमारे पास दो तरह की चीजें आ जाएंगी ना। एक हमारे पास आ जाएगा फास्ट न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे फास्ट न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन को हम थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं, फास्ट
न्यूट्रॉन, और दूसरी टाइप हमारे पास कौन सी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएंगे स्लो या थर्मल न्यूट्रॉन्स। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे स्लो न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और इनको स्लो को हम यहाँ पर थर्मल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तकरीबन एक जैसे होते हैं, तो हम स्लो न्यूट्रॉन्स का यहाँ थर्मल न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा इनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस ये होता है कि फास्ट न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इनकी हमारे पास इनकी एनर्जी जो होती है, हमारे पास जो न्यूट्रॉन एनर्जी होती है वो वन मोर देन वन होती है। ठीक है, यहाँ पर हम मोर देन वन लिखेंगे कि मोर देन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली एनर्जी का यूनिट आ जाता है जब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, या हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं या एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, तो यूजुअली हम एनर्जी या न्यूक्लियर रिएक्शंस में जब हम देखते हैं ना, तो हम जो एनर्जी लेते हैं वो यूजुअली हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लेते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसमें लेते हैं, तो ये एम जो है वो मिलियन के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मोर देन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और यूजुअली हम कह सकते हैं कि 1.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स। दूसरी जानिब हमारे पास है थर्मल न्यूट्रॉन्स। थर्मल न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो इनकी बेसिकली हमारे पास जो है वो 0.025, ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेसिकली 0.025 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके हमारे पास कहाँ तक होती है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो आ जाती है। ठीक है, यानी कि इसके दरमियान में जो हमारे पास आ जाती है ना न्यूट्रॉन एनर्जी, उसको हम कहते हैं वो कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे पास थर्मल न्यूट्रॉन्स। ठीक है, या स्लो न्यूट्रॉन्स। अब ये स्लो न्यूट्रॉन्स जो है ये इनके बारे में अब देखें कि ये क्या है। ये हमारे पास अगर देखें, अगर एक न्यूक्लियस के अंदर ये अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे पास एक न्यूक्लियस मौजूद है, ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा कि यहाँ से इसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन्स हमारे पास आराम से घुस सकते हैं। ठीक है, जो स्लो होंगे वो अंदर घुसेंगे, और बेसिकली अगर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाए किसी न्यूक्लियस के अंदर तो वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जिसे हम कहते हैं फिशन। और फिशन होती है, और हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फिशन का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा या हैवी न्यूक्लियस जो होता है जिसका एटॉमिक नंबर हम कहते हैं ज्यादा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जिनका स्मॉल एटॉमिक नंबर होता है या एटॉमिक मास होता है, उन न्यूक्लियाई में ये टूट जाता है, यानी स्मॉल न्यूक्लियाई में, लाइटर न्यूक्लियाई में ये टूट जाता है। ठीक है, एक हैवी न्यूक्लियस, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, ये फिशन होती है। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं और बहुत इफेक्टिव होते हैं इन ब्रेकिंग डाउन a heavy nucleus into lighter nucleus. In other words, हम ये कह सकते हैं कि थर्मल न्यूट्रॉन्स या स्लो न्यूट्रॉन्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं या इफेक्टिव होते हैं न्यूक्लियर फिशन में। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस, और न्यूक्लियर फिशन ही होता है जो चलता चला जाए तो हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब का भी प्रिंसिपल बनता है। ठीक है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, स्लो न्यूट्रॉन्स यूज करते हैं। ठीक है ना, ताकि वो इफेक्टिव रहें। ठीक है, जबकि फास्ट न्यूट्रॉन्स हम देखते हैं कि इतने हेल्पफुल इसमें नहीं होते, क्योंकि देखिए अंदर एब्जॉर्ब होके घुस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर घुस के जब उसको तोड़ेगा तो उसके लिए हमें स्लो ही चाहिए होगा। ठीक है, यानी स्लो वो आराम से अंदर जाके घुस के और उसके बाद क्या करे, उसकी ब्रेक डाउन करे। जबकि उसकी दूसरी तरफ हम फास्ट न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इनके हम देखते हैं कि इनकी वजह से एक न्यूक्लियस डिफरेंट एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन तो होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें कि हमारे पास फास्ट न्यूट्रॉन क्या कर सकता है, फास्ट न्यूट्रॉन हमारे पास नाइट्रोजन में, जिस तरह से नाइट्रोजन के एटम में फास्ट न्यूट्रॉन घुसेगा तो क्या करेगा, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकालेगा। ठीक है, ये जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर हम पार्टिकल की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ठीक है ना, हीलियम का जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल, और ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। और साथ में एक देखें नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली हम देखें तो हमारे पास एक छोटा न्यूक्लियस आ गया है, यानी कि बोरॉन का न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ गया। जबकि अगर फास्ट स्लो न्यूट्रॉन्स में देखें तो इसमें भी हमारे पास एक रिएक्शन आ जाएगा, और वो कौन सा रिएक्शन होगा हम ये देख लेते हैं। हमने कॉपर के अंदर स्लो न्यूट्रॉन को इंजेक्ट करवाया। ठीक है, स्लो न्यूट्रॉन को हमने क्या किया, प्रोजेक्ट करवाया, बेसिकली हम कहेंगे प्रोजेक्ट करवाया हमने। ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स बेसिकली यूज किस तौर पे हो रहे हैं, ये यूज हो रहे हैं एज प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है, प्रोजेक्टाइल्स क्या होते हैं, जो कि किसी चीज की तरफ प्रोजेक्ट हुए, वो किसी टारगेट की तरफ हिट किए जा रहे हो। ठीक है, तो इनको हम प्रोजेक्टाइल्स कहते हैं, और इनसे हम क्या कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं इनको किसी चीज की तरफ, खुद से नहीं जा रहे होते, हम इनको जो है वो मजबूर कर रहे होते हैं जाने पे। ठीक है, तो उसके दौरान ही हमने देखें क्या किया कि न्यूट्रॉन को हमने अब एक स्लो न्यूट्रॉन को हमने किस में डाला, कॉपर में डाला। ठीक है, कॉपर में गया, कॉपर की इसने क्या किया, इसको कन्वर्जन करी, देखें ये एड अप हो गया, इसका एटॉमिक मास बढ़ गया, 65 से क्या हो गया, 66 हो गया, और साथ में हमारे पास क्या हुआ, गैमा रेज जो है वो एमिट हुई है। ठीक है, अब ये जो है ये हमारे पास रेडियो एक्टिव था। ठीक है, ये हमारे पास रेडियो एक्टिव था, उसकी वजह से क्या हुआ कि इसने जो है वो रेडिएशन इमिट करनी थी, और ये स्टेबल नहीं था।
तो ये स्टेबल नहीं था, तो इसने क्या किया, इसने देखिए ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये 66 कॉपर 66 बेसिकली हमारे पास नॉर्मल नहीं होता, ये स्टेबल नहीं होता, ये रेडियो एक्टिव होता है। तो ठीक है, जो ये जो रेडियो एक्टिव वाला था, इसके नीचे चले हम यहाँ लिख भी देते हैं कि ये क्या है, रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव कॉपर था, इसकी क्या हुआ, इसकी ब्रेक डाउन हो गई। ब्रेकडाउन के नतीजे में क्या हुआ, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या इनको हम बीटा रेज भी कहते हैं, तो ये बीटा रेज या इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हुआ है, और साथ में हमारे पास जो है वो हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास जिंक जो है ना, जिंक हमारे पास आ गया है, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास एटॉमिक नंबर जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये एक्चुअली अब इंक्रीज किया है ना, तो अब डेफिनेटली कि कॉपर के लिए 29 है तो जिंक के लिए 30, और इस तरह से हमारे पास एक डिफरेंट एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमने स्लो न्यूट्रॉन का भी रिएक्शन देखा, न्यूक्लियर रिएक्शन, फास्ट न्यूट्रॉन का भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन देखा कि किस तरह से ये एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं, और साथ में हम कहते हैं कि इसके साथ जो है वो डिफरेंट रेज जो है रेडियो एक्टिव रेज भी एमिट होती हैं। और हमने ये भी कहा कि न्यूट्रॉन्स को हम किस तरह से यूज कर रहे थे, एज प्रोजेक्टाइल्स यूज कर रहे थे। हमने न्यूट्रॉन्स का डिके देखा कि किस तरह से ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट होता है, इसकी पेनिट्रेशन पावर की बात की, इसकी आयनाइजेशन की बात की, और हम एक्चुअली मजीद बात की थी हमने मोर ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन की।